Hello students, welcome to Neha classes. This is the 9th part of this chapter 1 partnership. आज हम पढ़ेंगे कमीशन टू पार्टनर्स, हाउ टू कैलकुलेट कमीशन टू पार्टनर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक और थोड़ा सा टिपिकल है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जितना ये इजी दिखता है उतना तो है ही, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, वो हम क्वेश्चंस में बताऊंगी कैसे है। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशंस। परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मतलब कमीशन चार्ज करने से पहले, मतलब क्या परसेंटेज हमारी रहने वाली है नेट प्रॉफिट की, वो चीज़ देखेंगे। तो आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और जो भी रेट गिवन होगा कमीशन का कि 10%, 5%, 6%, कितना हमें कमीशन चार्ज करनी है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट दे रखा होगा और उसमें निकालेंगे। बस यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, कई बार तो ये काम आती है बिफोर आफ्टर, बट मोस्टली नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मैं बताऊंगी कैसे आपको पता लगाना है कि हमें ये वाला यूज़ करना है या फिर सेकंड वाला यूज़ करना है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशंस, नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100। दूसरा है आपका परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज करने के बाद कि आपको कितना मतलब कमीशन मिलेगी। तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। इसका मतलब क्या है, अगर मानो कि आपको मतलब कि दे रखी है 5% कमीशन दे रखी है, ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन कितनी थी 5%, तो इसलिए हम 100 में 5 जोड़ लेंगे, तो 1 अपॉन में 105 इस तरीके से निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे नेट प्रॉफिट से। ठीक है, ये चीज़ है इसका मतलब। अब हम इसे क्वेश्चंस में करके मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे इसका बिफोर का या फिर आफ्टर का यूज़ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस। आपको 2-3 क्वेश्चंस करवाती हूँ मैं इसके, जिससे आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि हमें कैसे इसमें कैलकुलेट करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:2:1 रेस्पेक्टिवली। A is entitled to a commission 10% on net profit before charging such commissions। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि A को कमीशन मिल रही है 10%, वो भी नेट प्रॉफिट पर, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब और कमीशन चार्ज करने से पहले इसे कमीशन मिल रही है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और कमीशन चार्ज करने से पहले आपका नेट प्रॉफिट क्या है 1,10,000। तो ये तो ईजी क्वेश्चन है। अभी मैं बताती हूँ कि आपको ए की कमीशन कैसे चार्ज करनी है। ठीक है, तो ये पहला वाला केस है हमारा, तो हम लिखेंगे एज कमीशन इज इक्वल टू, तो हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना है 1,10,000, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया था नेट प्रॉफिट लेते हैं हम, और उसका कितना परसेंट 10%, तो नॉर्मली 10% हम निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 11,000। ओके, तो ये निकल गई हमारी ए की कमीशन। नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रीड करवाती हूँ। ये तो ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे 34 क्वेश्चन करेंगे हम। X एंड Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। देखो यहाँ पे रेशियो आपको इक्वली दे रखी है। एज पर पार्टनरशिप डीड Z इज एंटाइल टू कमीशन 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो Z को कमीशन मिल रही है, लेकिन सारी कमीशन चार्ज करने के बाद, मतलब और पार्टनर्स को कमीशन देने के बाद। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन आपको दे रखा है 2,20,000, और हमें कमीशन निकालनी है किसकी, Z की कमीशन निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे आफ्टर लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं दे रखा हमारे क्वेश्चन में कि और पार्टनर्स की कमीशन है, सैलरी है या नहीं है। तो नॉर्मली जैसे कि हमारा क्वेश्चन आपको भी मैंने अभी पढ़ाया था, तो उसमें तो ये यूज़ हो जाता है। तो हम जेड की कमीशन निकालते हैं। देखिए, तो हम लिखेंगे जेड्स कमीशन इज इक्वल टू, तो हमारा नेट प्रॉफिट दे रखा था, हमने रीड करा था 2,20,000, और परसेंटेज दे रखी थी आपको 10%, और आफ्टर वर्ड यूज़ था, तो 10 अपॉन में 10 प्लस 10, 100 प्लस 10 इस तरीके से आएगा। तो ये हो गया 2,20,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 110, 0 से 0 कट, तो ये आपका हो गया 20,000। कितना हो गया 20,000। इस तरीके से इसकी कमीशन निकल गई। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी एक और, जो टिपिकल है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसमें ऐसा कैसे हुआ कि आफ्टरवर्ड यूज़ है फिर भी ये मतलब कि अलग तरीके से ले रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं करवाती हूँ। देखिए एक्स और वाई पार्टनर्स है फर्म में। एक्स को कमीशन एंटाइल टू अ सैलरी कितनी मिल रही है 10,000 पर मंथ। ध्यान रखेंगे कि एक्स को सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ, टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशंस।
तो इसमें बोला जा रहा है कि एक्स को सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ टुगेदर और उसे कमीशन भी मिल रही है 10% आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी के बाद। देखिएगा यहाँ पर जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो आफ्टर वर्ड यूज़ हुआ है और फिर भी हम 10/110 नहीं लेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊँगी अभी कैलकुलेट करके कैसे। और वाई को सैलरी मिल रही है 25,000 पर एनम। देखिए यहाँ पर एनम लिखा हुआ है और यहाँ पर मंथ, तो इसमें दोनों डिफरेंस है। टुगेदर विद द कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। देखिए यहाँ भी आफ्टर है और इसके लिए इसमें भी आफ्टर बोला था, फिर भी देखिए यहाँ पे दोनों केस में अलग अलग यूज़ होगा। ऑल कमीशंस एंड पार्टनर सैलरीज। ठीक है, पहले हम एक्स की कैलकुलेट करेंगे। तो मैं पहले एक्स की कमीशन कैलकुलेट करती हूँ। एक्स कमीशंस इज इक्वल टू, तो हमसे बोला गया था हमारा जो प्रॉफिट था वो था 4,20,000। हमारे क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें कमीशन देनी है लेकिन सैलरी चार्ज करने के बाद। तो देखिए एक्स की सैलरी कितनी थी, एक्स की सैलरी थी हमारी 10,000 पर मंथ। तो 10,000 पर मंथ का मतलब क्या होगा, एक महीने के 10,000 हैं तो 12 महीने के कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। और वाई की सैलरी थी 25,000 पर एनम, इतना। ठीक है, और उसका हमें कितना चार्ज करना है, 10% चार्ज करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 10/100 ही लिया। क्यों, यहाँ पे रीज़न क्या है, अगर मान लो आपके क्वेश्चन के अंदर, अगर ये मान लो आपके क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक्स की सैलरी दे रखी होती और वाई की नहीं, एक्स की दे रखी होती वाई की नहीं, जितने भी पार्टनर्स हैं ठीक है उन सबकी सैलरी दे रखी है तो ठीक है, तो यहाँ पे सब इक्विवेलेंट हो जाता है। तो सबकी सैलरीज दे रखी थी तो इसीलिए हमने 10/100 ले लिया। ठीक है, अगर मानो कि एक्स की सैलरी दे रखी होती मात्र, तो हम क्या करते हैं 10/110 लेते, और सिर्फ वाई की दे रखी थी तब भी 10/110 लेते। लेकिन दोनों की सैलरी दे रखी है तो हम इसमें इसलिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 10% ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4,20,000 तो ये हो गए, 1,20,000 की इसकी हो गई, और तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख, और इसमें से माइनस कर देंगे हम 25,000, तो ये बच गया आपके 2,75,000। ठीक है, उसका 10%, तो ये हो गया आपका 27,500। अब देखिए वाई की कमीशंस कैसे निकालेंगे हम। तो वाई की कमीशन के लिए बोला गया था कि हमें ये सारी चीज़ें माइनस करनी है, उसमें भी यही बोला गया है कि आपको इसमें से सैलरीज भी चार्ज करनी है। तो एक्स की सैलरी थी 1,20,000, वाई की सैलरी थी 25, और कमीशन भी चार्ज करनी है। तो बस सिर्फ एक्स की कमीशन दे रखी है क्योंकि वाई की तो हम निकालेंगे अभी, और उसके बाद आपको परसेंटेज लगाना है। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो उस पर भी 10% था लेकिन 10/110 लिखेंगे। वहाँ 110 क्यों लिखा, क्योंकि कमीशन सिर्फ यहाँ पे एक्स की है। सिर्फ अगर वाई की भी कमीशन होती तो वो भी हम इसमें से माइनस कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम 10/100 ही लिखते। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे कमीशन सिर्फ एक ही पार्टनर की है, दूसरे पार्टनर की नहीं है, इसलिए 10/110 लिख रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों को माइनस करके तो 275 आया था। ठीक है, मैं सीधे इसका आंसर लिख देती हूँ। इसका आंसर आएगा आपका 22,500। ठीक है, 22,500 आप कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर यही आएगा। अगर ना आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूँगी। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चंस हैं। तो इसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन ही आ सकता है, इससे तीसरा या दूसरे टाइप के नहीं आएंगे। या तो नॉर्मल देगा जैसे कि इस क्वेश्चंस में दे रखे थे आफ्टर बिफोर करके, या फिर इस टाइप का देगा, इसके अलावा नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में क्या होता है मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। पार्टनर लोन प्रोवाइड करवाते हैं, पार्टनर लोन प्रोवाइड करवाते हैं हमारी फर्म को। ठीक है, तो इस केस में चाहे आपकी फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, कुछ भी हो, इन दोनों में से कुछ भी हो, चाहे प्रॉफिट या फिर लॉस, आपकी फर्म को उन्हें इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करवाना ही होगा। यदि अगर आप में पार्टनरशिप डीड है तो जितनी परसेंटेज रिटर्न में होगी उतनी मिलेगी। ठीक है, और यदि नहीं है, नहीं गिवन है पार्टनरशिप डीड, तो 6% आपको इंटरेस्ट अपने पार्टनर्स को देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा लॉ कहता है। बस इसमें यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बस जो लोन है अगर आपके फर्म में, तो चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। बस आपको वहाँ पे ये देखना है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो जितनी इंटरेस्ट लिखा होगा उतना मिलेगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको 6% मिनिमम देना ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको इसका एक।
ABC पार्टनर्स हैं हमारे, जिनकी रेशियो है 2:1, और ए को एंटाइल टू अ कमीशन 10% मिल रही है नेट प्रॉफिट पर बिफोर चार्जिंग सच कमीशंस। सॉरी गलत आ गया, एक मिनट, सॉरी, ये 37 क्वेश्चन है। ए और बी पार्टनर्स हैं फर्म के, 3:2 रेशियो है। दे हैव एडवांस टू अ फर्म ऑफ सम ऑफ 30,000 एज अ लोन। तो उन्होंने एडवांस दिया है सम 30,000 रुपये एज अ लोन दिया है 1 अक्टूबर 2014 में। दे पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स बाय द फर्म टू द पार्टनर एज्यूमिंग द फर्म क्लोज टू द बुक्स 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च के लिए। तो बस हम इसका कैलकुलेट करते हैं, पार्टनर्स लोन। ठीक है, ए और बी की हमें सिर्फ दे रखा है 30,000 एडवांस दिया एज अ लोन देयर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये देखेंगे डेट यहाँ पे 1 अक्टूबर 2014 दे रखी है। तो हमें जो ये लोन प्रोवाइड करा है ये साल के बीच में प्रोवाइड करा गया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैलकुलेट करते हैं, किसका, ए और बी का। इंटरेस्ट ऑन लोन ए का निकालते हैं हम पहले। तो कितना है 30,000 का आपका परसेंटेज रेट कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम निकालेंगे 6/12, और दोनों ने प्रोवाइड करवाया है तो इनके शेयर का कितना कितना होगा। तो रेशियो हमारी 3:2 थी, तो इन्हें कितनी प्रोवाइड करवाई होगी 3/5, और क्योंकि ये पूरे मतलब कि आधे साल का तो 6/12 लिया हमने, और परसेंटेज नहीं दे रखी तो हम 6% लेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करके आएगा आपका 540। ऐसी इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे हम बी का, वही चीज़ है 30,000, इसका 3/5 था। कैसे आया था, यहाँ पे 3 तो 3, इन दोनों का सम 5, और बी का क्या आएगा 2/5। ठीक है, 6 मंथ का और 6%, तो ये आपका निकल जाएगा 360 रुपये। ठीक है, ये तो आपको मिल गया इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये आप टॉपिक एक बार अपनी बुक्स वगैरह में से कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर किसी को ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, फिर मैं उसका सॉल्यूशन आप पे सेंड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।